नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपडेट्स विद कार्तिक। जब जब YouTube की कंटेंट की नदियों में सूखा पड़ा, तब उन नदियों को भरने आई हम यूट्यूबर्स को बचाने आई कंगना दीदी। हर साल एक ना एक नई कंट्रोवर्सी और कुछ नया कंटेंट। सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें इंडियन सॉइल पे, भारतीय जमीन पे लैंड नहीं करने दिया गया। ये मेरा कहना नहीं है, ये है ट्विटर की किसी जमाने में क्वीन हुई कंगना रनौत का कहना। कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, और जो उनके हाथ इंटरव्यू कर रही थी उनका नविका कुमार की, उन्होंने भी इस पे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग ज्यादा की नहीं। बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की अनफॉर्चुनेट डेथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जापान में प्लेन क्रैश में हो गई थी, पर उसे भी कहीं लोग तथाकथित मानते हैं। बहुत अलग अलग चीजें हैं, वो एक कॉन्स्पिरेसी है वो अपने अंदर ही। पर 1945 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई और 1951 में भारत ने अपने पहले इलेक्शन होल्ड किए एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, और उस समय भी सुभाष चंद्र बोस इलेक्शंस में पार्ट नहीं ले रहे थे। उस समय वो वर्ल्ड वॉर 2 में अपना अलग ही एक उनका पॉइंट चल रहा था, कहीं अलग एक स्टोरी आर्क चल रहा था, कह सकते हैं आप। उसके बाद एक और पॉइंट ले लिया कि जो उस समय रूलिंग पार्टी थी इंडियन कांग्रेस, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनाया प्रधानमंत्री, उन्हें बनाया जो जेल में टीवी देखते थे। अब देखिए, शायद कंगना रनौत के पास जो होगा स्मार्ट टीवी होगा जिसपे वो ट्विटर चलाती होंगी, तो थोड़ा बहुत गुस्सा तो टीवी पे भी निकलेगा। पर पॉइंट ये है कि भारत में टीवी का प्रसारण चालू हुआ 15 सितंबर 1959 से, और वो भी सिर्फ दिल्ली में। मतलब 1947 से पहले भारत में कोई टीवी ही नहीं थे। अब बेचारा टीवी जो था इस चक्की में पता नहीं कहां से आ गया, पर पिस तो गया। और फिर उन्होंने एक और बात कही थी, अब इस बात तो थोड़ा टाइम हो चुका है, पर कही थी कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली है। कुछ दिनों पहले ही कंगना दी ने बोला था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एक नेशनल ट्रियो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको एक माना जाता है कि इस ट्रियो ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। उनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। अब कई लोग कहेंगे कि तर्क सही है, तो तर्क इसलिए गलत है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक लॉयर थे, और ये बात चल रही है इंग्लिश एरा की, जब इंग्लिश जो थी भारत की डोमिनेंट लैंग्वेज थी, एक ही लैंग्वेज थी, और उसमें से सीख कर फिर वो लॉयर बने थे। और उस समय जजेस भी मोस्टली इंग्लैंड से ही आते थे। बहुत बुद्धू सा टर्क दिया जाता है, मतलब जैसे होता है ना कि आप गली में एक हाथ बच्चा जब आपको क्रिकेट खेलना आ जाता है तब आप ऐसे सपोर्ट करते हैं, उसी तरह जो न्यूज एंकर थी उन्होंने ऐसे सपोर्ट ही कर दिया। ये बोला, उस पर कोई भी कुछ बोला नहीं गया। अब कंगना रनौत कंट्रोवर्सी क्वीन कैसे बनी, इसके बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। कंगना रनौत की कंट्रोवर्सी में से सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसे एक मिस फॉर्चुनेट इवेंट को कंट्रोवर्सी बनाया गया। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद जिस तरह बुद्धुओं की तरह वो बयान फेंके गए कि वो डिप्रेस नहीं थे, ये नहीं। अब ये तो सही था। उसके बाद गंगा जो थी, गंगा रिवर में उत्तर प्रदेश में जब ज्यादा कोरोना केसेस बढ़ने लगे तब लोगों ने माँ गंगा में डेड बॉडीज फेंकना शुरू किया। फिर इमेजेस बाहर आई कि गंगा के तटों पे, गंगा रिवर में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी पाई गई हैं उत्तर प्रदेश में। फिर कंगना रनौत ने कहा जी नहीं, ये तो सीन्स नाइजीरिया के हैं। अब ये चीज उतनी लॉजिकल थी जितना नाइजीरिया में गंगा को ढूंढना। बहुत ज्यादा इलॉजिकल चीजें बोली जाती हैं। एक पॉइंट है कि जिस तरफ कंगना रनौत किसी डिबेट में जाती हैं, अगर उसकी अगली साइड कोई लॉजिक नहीं रखती तो अब वो ज्यादा लॉजिकल बन जाती है।
बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी और बहुत ज्यादा इलॉजिकल बातें। और अब ये इलॉजिकल बातें करती क्यों है? तो फिर पिछले कुछ साल ये किस्सा चालू हुआ आई लव न्यूयॉर्क मूवी से, और उसके बाद एक हिट और एक एवरेज, तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न, जो एक हिट थी लास्ट हिट, और मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई पर बनी हुई मूवी जो एक एवरेज कलेक्शन में थी। अब कंगना रनौत को वो हिट नहीं मिल रही और अभी भी नहीं मिल रही। 2-3 मूवीज फ्लॉप हो गई। तेजस मूवमेंट डायलॉग डिलीवरी बहुत बकवास थी। तेजस की मूवी की कोई स्टोरी लाइन बन नहीं रही थी। अभी जब सब कुछ हो गया और फिर थोड़ा कंगना रनौत ने अपनी साइड लेना डिसाइड किया। ये पहले था ये कंगना रनौत ने बोला, कंगना रनौत ने इस पर बोला, कंगना रनौत ने क्यों बोला, ये 3 फेजेस ऑफ ट्रांजिशन हम देख चुके हैं। अब कंगना रनौत अपने अंदर ही एक अलग कैरेक्टर है, एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है, पर एक स्वैग हुआ करता था कंगना रनौत का एक टाइम पर, जब उन्होंने कॉफी विद करण में बोल दिया था कि यहाँ पे बॉलीवुड में एक मूवी माफिया है, और तब लोगों ने सपोर्ट भी किया था कि आउटसाइडर्स को चांस नहीं मिल रहा। पर अब एकदम से जब उसे एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ले जाया गया और उसकी रियलिटी से पार कराया गया, तब फिर लोगों ने कहा कि यार ये क्या चल रहा है। आप सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं कंगना रनौत के करियर का, कि एक ऐसी आग जो बुझ चुकी है पर उसके अंगारे अभी भी गर्म है। कि एक हिट करियर अब वो एकदम फ्लॉप केस में जा चुका है, पर एक्टिंग स्किल्स अभी भी हैं। कंगना रनौत एज एन एक्टर जो कहती हैं कि बहुत अच्छी है, और है भी, एक्टिंग में वो अपना सब कुछ पुट करती हैं, पर जब उन्हें हिट मूवीज नहीं मिली तो फिर एट दी एंड घूम फिर के वहीं आ गए कंट्रोवर्सी क्वीन। और फिर कंट्रोवर्सीज की बहुत सारी कंट्रोवर्सी, और उनमें से एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कि जो महाराष्ट्र सरकार के साथ बिल्कुल ही फाइट ले ली थी, और फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इलीगल है उनका घर, इलीगल जगह पे बना है कहकर उनका घर तोड़वा दिया था। वो भी एक दाव पेच बहुत दोनों साइड से लगे थे। इधर से ट्वीट आ रहा है, उधर से स्टेटमेंट आ रही है, इधर से ट्वीट स्टेटमेंट, और उसके बीच में जब जो एक जिस साइड को फेवर करती हैं पॉलिटिक्स में और वो एक इलेक्शन हार गई, तब उन्होंने सीधे ही ट्वीट डाल दिया कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपनी ताकत दिखाई, ये कीजिए वो कीजिए, अपनी उस साइड के लीडर को, पॉलिटिकल साइड के लीडर को, कि आपने अपनी पावर दिखाई। फिर ट्विटर ने कहा बस, हम भारत की आचार संहिता नहीं है कि सब कुछ सहते ही रहेंगे, हम वर्ल्ड वाइड हैं, हमें कुछ तो करना ही होगा। तो ट्विटर ने कहा कि अब ये ट्विटर की चिड़िया कंगना रनौत के लिए बोल कर थक गई है, क्योंकि तब वो ट्विटर हुआ करता था, द गुड ओल्ड ट्विटर। उन्होंने कंगना रनौत का अकाउंट बैन कर दिया। उसके बाद इस चपेट में आया मार्क जुकरबर्ग का इंस्टाग्राम अपने अंदर ही फेसबुक और इंस्टाग्राम की अलग लड़ाई चल रही है। उसमें जब वो ट्विटर अलग रहना चाहता था, उस समय ट्विटर जो है आज भी, या फिर एक्स अब जो बन चुका है, वो एक इंस्टाग्राम या फेसबुक के प्लेटफॉर्म से 1 नंबर ऊपर है। कि ट्विटर जो है वो एक प्रीमियम लोगों का प्लेटफॉर्म है, ट्विटर ने अपनी इमेज ऐसी बनाई है। इंस्टाग्राम जो है वो एक क्लास का वो टीचर है जो जब पेपर चल रहा होता है तब कह देता है आवाज नहीं होना चाहिए, चीटिंग होगी तो चलेगी, क्योंकि खुद भी टेंशन में है कि बच्चे एक हाथ जना तो पेपर पास करेगा उसकी क्लास में से। वही है इंस्टाग्राम और फेसबुक, वो दोनों अपने अंदर सर्वाइवल की लड़ाई खेल रहे हैं। और कंगना रनौत, उन्हें तो चाहिए था कि किसी तरह कहीं तो ये जो गुस्सा है, ये जो आग के अंगारे हैं, इन्हें छोड़ा जाए। और इस तूफान की चपेट में आया इंस्टाग्राम 2021 से लेकर अभी तक कंगना रनौत के जो पोस्ट हैं उन्हें अभी भी इंस्टाग्राम दिखा रहा है, और इंस्टाग्राम भी कुछ दिनों में तो फेडअप हो ही जाएगा। कंगना रनौत कंट्रोवर्सीज, मिसफॉर्चुनेट इवेंट जो होते हैं
उनको एक कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि तब ट्विटर पे चल रहा था जस्टिस फॉर SSR कि न्याय मिलना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत को, और फिर उसके बाद एकदम से चलने लग गया जस्टिस फॉर कंगना। उसके बाद जब थलाइवी मूवी फ्लॉप हुई तब फिर जो गुस्सा निकला 2021 में, और ये गुस्सा निकला मूवी रिपोर्टर्स पर, क्या भारत की मीडिया के जैसे रिपोर्टर हैं उनकी तरह नहीं रह सकते। खराब चीज को अच्छा बोलिए, खराब मूवी को अच्छा बोलिए, और फिर मेरी मूवी को खराब कैसे बोला। और एक ईगो कंगना रनौत का है, और बहुत बार बड़े बड़े एक्टर्स इस ईगो से नीचे गए हैं। ये जो ईगो दैट आई एम बिगेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, और मैं पिक्चर से बड़ा हूँ, मैं उस मूवी से बड़ा हूँ, मैं स्क्रिप्ट से बड़ा हूँ। और जब मणिकर्णिका आ रही थी तब 2-3 बार एलिगेशन लगे कि कहीं से प्रोजेक्ट चुरा लिया। उसके बाद क्रिस जो मणिकर्णिका के डायरेक्टर होने वाले थे उनको लाए, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उन्हें हटा दिया और खुद ही सारा क्रेडिट ले गई। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज। 2015 के बाद ना ही एक्टिंग करियर उतना गया है, पर अब इस साल वो हिमाचल मंडी से एक चुनाव लड़ेंगी, उन्हें टिकट मिल चुकी है। तो अब कंगना रनौत अपनी लाइफ की दूसरी फेज में है और एक पॉलिटिकल करियर शुरू करेंगी। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और भारत की आचार संहिता मत बनिए, ये हर चीज जो हो रही है वह सही ही जा रही। 1-2 बार ट्विटर बन के आवाज उठाना भी बनता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत।